एक केस जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक वायरल है और ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती का मामला सामने आया है। उसमें एक बिग बॉस की कहानी जो है वो बहुत चल रही है। वो एक स्लोगन जो है वो बॉस बॉस, ये बॉस कौन है, ये केस क्या है और इसहाक डार साहब जो हैं वो इसमें कितने अफेक्टेड होंगे इस मामले में, और पूरी कहानी क्या है सर? वो इसहाक डार साहब तो अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो जो मुल्ज़मान हैं, 2 मुल्ज़मान हैं जो डार फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक अहमद रज़ा डार थे, एक अभी गिरफ्तार हुए हैं जी, और बॉस भी गिरफ्तार हो गए, ठीक है। लेकिन उनकी वजह से ये नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप बता रहा हूँ, मैं गुज़श्ता 48 घंटों में इस केस को बहुत ज़्यादा डीपली स्क्रूटनाइज किया है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है, बॉस गिरफ्तार हो गया है और तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं। ये खबर भी अभी मैंने अपने ट्विटर के ऊपर ब्रेक की है। पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी की वहां तक रसाई नहीं पहुंची कि बॉस गिरफ्तार हो गया कि नहीं हुआ, ये मैंने की है। ठीक है। और उसके बाद से अब सारे सुबह के ना मुझसे पूछी जा रहे हैं कि कौन है। बॉस एक आम जैसे लड़के थे, उन लड़कों ने उन खवातीन को प्रेशराइज करने के लिए, उनसे पैसा निकलवाने के लिए एक बॉस डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल अपने दोस्तों में से। ठीक है। और उसको ही बॉस बना के कह रहे थे कि यार तू बॉस बन के गल करता रही। ठीक है, ठीक है। और वो एक बॉस, और वो बॉस को अभी आज जब गिरफ्तार करने गए हैं गुज़श्ता रात, तो उसने भागने की कोशिश की, वो छत से या मेरे ख्याल कहीं से गिरा है और उसकी ना टांग टूट गई। अच्छा मियां साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि इस बॉस को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस भी क्या थोड़ी सी सोच रही थी कि आखिर बॉस है कौन, इसके पीछे कहानी क्या है? नहीं, बड़े हाथ पुलिस को कोई आइडिया था? पुलिस को ये बात बिल्कुल आइडिया था कि इसमें कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। उसकी वजह ये, देखें, जब ये मामला रिपोर्ट हुआ और जब चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये पता लगा कि ये फौरन खवातीन के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने से पहले उन्होंने अनऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया कि ये इंसिडेंट क्या है। ठीक है। तो जो मुतल्लका सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने ब्रीफ किया और बड़ा खुलकर ब्रीफ किया कि ये इंसिडेंट है, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक डार फैमिली का बच्चा जो है वो है और वो अंडर कस्टडी है। उन्होंने उनको, मैडम चीफ मिनिस्टर ने अब्रप्टली फौरी तौर के ऊपर कहा कि आपने इनके साथ कानून के मुताबिक जो सख्त से सख्त सलूक हो जी वो करना है, किसी का कोई लिहाज नहीं करना कि आप जो हैं वो ये चूँकि डार फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी इसहाक डार साहब के साथ रिश्तेदारी है या ये मरीम नवाज के कज़न है, तो आपने इनके साथ कोई नरमी बरतनी है, कतई कोई तौर पर नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है। उस दिन फिर 1 जुलाई, 30 जून की रात, 1 जुलाई और फिर आगे पुलिस सोई नहीं और पुलिस ने फिर उन मुल्ज़मान को पकड़ा। जब 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद फिर उनसे तफ्तीश करके जो बाकी 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, तो पता चला कि ये पहले दिन ही पता चल गया था कि ये बॉस जो है चैट से उन्होंने जब उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, उनकी चीज़ें ली और रजामंदी से ली। अब देखें, शरीफ फैमिली ने मेरी इतलात के मुताबिक अली डार साहब को जब ये पता चला कि ये हमारी फैमिली के बारे में बात आ रही है और ये मुल्ज़मान ये हैं, तो उन्होंने खुद उस अहमद रज़ा डार को गिरफ्तार करवाया, उसको सरेंडर करवाया, पुलिस को बताया कि इसको यहाँ से जाके आप गिरफ्तार करें, ये यहाँ पर है। और ये सारे एक शख्स जो है वो अपने तौर के ऊपर उसने ये सारा डिज़ाइन किया, अहमद रज़ा डार ने। ठीक है। और अफसोसनाक बात ये है कि उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। बिल्कुल। उसकी वजह से इसहाक डार साहब जैसी एक कदावर शख्सियत और एक जेंटलमैन आदमी जिसने सारी ज़िंदगी जो है वो शफाफियत के साथ और जो है अल्लाह और रसूल की खिदमत करते हुए गुजारी है, उस शख्स के क्या जो बना बनाया इमेज था गुज़श्ता ईरान, आप एपिसोड ईरान अमेरिका एपिसोड के दौरान देखना, बिल्कुल इन बेवकूफ़ों और जालों और मुल्ज़िमों की वजह से वो सारे का सारा जो है वो उसने खाक में मिला दिया, दागदार कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग इसहाक डार साहब की इज़्ज़त करते हैं उनकी नज़र में इसहाक डार साहब हमेशा ही काबिल इज़्ज़त थे और इस वाक़े के बाद भी वो काबिल इज़्ज़त ही रहने। मियां साहब, आपने फरमाया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने यह कहा है कि किसी भी मामले में कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अनकरीब क्या CCD बिग बॉस और रज़ा डार के नेफे में पिस्टल चलाने वाली है? क्या इनको भी कोई साथी छुड़ाने आएंगे? क्या इससे पहले जो पंजाब के अंदर एग्जाम्पल सेट की गई है कि कहीं पर भी अभी मावराए अदालत में, इसके ऊपर भी आगे जाकर बात करेंगे कि अब तक कितने लोगों को कत्ल किया गया है और कहा जाता है कि अपने साथियों की फायरिंग से ही वो जो हैं वो। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या इस डार फैमिली, बिग बॉस और रज़ा डार के ख़िलाफ़ भी ऐसी कोई कानूनी
चाराजोई होगी? देखिए, ये कानूनी चाराजोई तो है ही नहीं। सीसीडी के हवाले करना और उसको मावरा अदालत करना, ये कानूनी कार्रवाई तो है ही नहीं। ठीक है। मेरा एक जज्बाती और गुस्से वाला मौकफ तो ये जरूर हो सकता है कि इनको भी सीसीडी के हवाले करें और इनको मावरा अदालत जो सेट हुई है ना सर, और इनको भी मावरा अदालत कत्ल करें। लेकिन बतौर कानून के तालिबे इल्म, बिल्कुल, और बतौर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बतौर इंसान होते हुए ऐसे ही मैं इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि इनको भी जो है वो इनका भी मावरा अदालत जो है वो कत्ल किया जाए। मैं इस बात का हामी हूँ कि जो आपने पहले मावरा अदालत कत्ल किए हैं उनके साथ भी यही सलूक करना चाहिए कानून के मुताबिक जो आप इनके साथ कर रहे हैं। बड़ी बात, आप इनके तफ्तीश करें, इनको ट्रायल दें, सख्त से सख्त कानून साजी कर लें। सर, आपके पास इख्तियार मौजूद है, आप वो तरीका इस्तेमाल करें। आपको जब आप मावरा अदालत कत्ल करते हैं, मावरा अदालत कत्ल कानून के खिलाफ तो है ही है, ये सर फितरत के खिलाफ है, ये कुदरत के खिलाफ है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को कहता कि बगैर सुनवाई के, बगैर तफ्तीश के आप किसी को उसकी जान लें, तो एक इंसान कौन होता है? मैं इसलिए इस बात का हामी हूँ, कतई तौर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आप असूल यहाँ पर लागू कर रहे हैं वो आम गरीबों के बच्चों के साथ भी लागू करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप एक पुलिस को ये इख्तियार दे दें कि वो मार दें। सर, और पुलिस भी वो जिसके ऊपर अवाम का कभी एतमाद नहीं रहा। ठीक है, ये पुलिस अपनी रवैये की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। एंड एट द सेम टाइम मैं इस बात का भी बिलीवर हूं कि यही पुलिस जब भी कानून के मुताबिक कोई भी काम करने में आती है तो यकीन माने मुल्जिम चाहे चांद पे भी जाकर छुपा हो ना, तो ये नेक नियति से अगर काम करें तो चांद से भी मुल्जिम को पकड़ लाते हैं। ये सिर्फ चूंकि हैं बदनीयत और इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ कानून साजी, ठीक है, वहां पर इनको ये मार पड़ती है। इस वजह से इनके जो मुल्जमान जो हैं वो कानूनी हुक्म की वजह से छूट जाते हैं और फिर इनको ये पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ी। सीसीडी बनाने की वजह से कोई फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ, आपने अपनी सोसाइटी के अंदर जी, ये तो आप क्लेम करते हैं कि आपने कर लिया कि जी आपने तकरीबन 800,000 बंदा जो है पुलिस मुकाबला मार दिया। आप कहते हैं कि जी वो क्राइम कम हो गए, लेकिन नुकसान जो एक हुआ उस नुकसान का अजाला नहीं कभी हो सकेगा जी। इनकी वजह से, इस 900 आपके वजह से जो आपने ऑस्ट्रेलिया की हानिया दिल बच्ची मार दी, बिल्कुल, और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट देना पड़ी और पूरी ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को ये पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर एक किलिंग फोर्स बनाई गई है जो मार रही है। ये नुकसान ज्यादा है। वो आपने जो क्राइम कम किया वो कोई कम नहीं किया। क्या चोरियां डकैती नहीं हो रही? ये पिछले दिनों ये मुझे कल एक शख्स बता रहे थे, गुलबर्ग के अंदर उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर रॉबरी करके गए, तो किधर गई सीसीडी? क्या फायदा हुआ आपको? बिल्कुल ऐसे। आप क्यों नहीं, देखिए ये जो हम डिफेंसिव वाला इशू डिस्कस कर रहे हैं जी जी, इसके अंदर 2 दफात लगाई गई। 365 ए अगवा तावान, ठीक है, और 375 ए पीपीसी, ठीक है, गैंग, ओके। इसके अंदर 3 सजाएं लिखी हुई हैं, सजाए मौत, उम्र कैद या अदालत समझे तो बाकी सारी जिंदगी मुजरम अदालत के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर ये वाली अमेंडमेंट हम चोरी, डकैती, रॉबरी एंड मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी के अंदर भी शामिल कर दें और पुलिस को उसकी एविडेंस जो वो कलेक्ट करती है उसका कानूनी तौर के ऊपर उसको फैसिलिटेट भी कर दें, जैसे पुलिस का 101 पुलिस की कस्टडी में लिया गया बयान जो है वो काबिल कबूल नहीं है जी, और पुलिस वालों को ये फैसिलिटेट करें कि आपने जब मुल्जिम गिरफ्तार करना है तो उसकी चेन ऑफ एविडेंस जो है वो इस तरीके से कलेक्ट करनी है। आपके पास प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं, वो उनको गाइड कर सकते हैं, पुलिस वाले उनसे मदद ले सकते हैं। तो आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करके इन सारे चोरों डाकुओं को उठा के जेल के अंदर डाल दें। कत्ल क्यों सर? अदालत दे ना किसी को सजाए मौत, बिल्कुल दे। क्या नूर मुकद्दम केस जो इस्लामाबाद में हुआ सर, उसके अंदर पुलिस ने म्यारी तफ्तीश नहीं की? बिल्कुल की, बिल्कुल। क्या उसके अंदर पुलिस ने म्यारी एविडेंस कलेक्ट नहीं किया? उसी वजह से अदालत ने सजाए मौत दी, हाई कोर्ट से सजाए मौत बरकरार रही, सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत बरकरार रही, नजरसानी सजाए मौत के खिलाफ जो है वो मुस्तरद हुई, वो भी बरकरार रही। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कैपेसिटी है। अगर आप नीयत से काम करना चाहें तो नूर मुकद्दम केस की तरह आप कर सकते हैं। कसूर वाला जो अली इमरान मुल्ज़म पकड़ा गया जी, ठीक, उसको क्या आपने सजाए मौत नहीं दी ना? बिल्कुल ऐसे। तो फिर आज आपको क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई कि आपने बगैर ट्रायल पुलिस को ये इख्तियार दिया
वो एक किलिंग फोर्स की तरह बनकर पूरे पंजाब के अंदर लोगों के बच्चों को कत्ल करते फिर रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि ये असल मुल्जिम ही नहीं था। मुल्जिम ही नहीं था, बिल्कुल। कसूर की ज़ैनब वाला जो वाकया था सर, उसके दौरान भी पुलिस ने 3 बेगुनाह लोग पकड़ के मार दिए, ये समझ के कि ये मुल्जिम थे, बाद में पता चला मुल्जिम कोई और था। तो जो पहले बेगुनाह मारे गए उनका खून किसके सर के ऊपर है? बिल्कुल इसी तरह ही अब भी ये क्लोरकोट भक्कर के अंदर सीसीडी एक मुल्जिम को गिरफ्तार करने गई, एक 7 साल की बच्ची मार आई। वो पाकिस्तानी बच्ची थी, गरीब की बच्ची थी, किसी ने जो है वो तवज्जो ही नहीं दी, मार दी, आम बच्ची थी। आपके नजदीक इंसानी जान की कीमत ही कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बच्ची आपने मर्डर की तो देखें कोहराम मच गया, ये पुलिस वाले जाके वहां पे वजारतें देते फिर रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, आपने पुलिस को लाकानूनियत करने का इतना इख्तियार दे दिया कि वो पुलिस एहलकार रात को दरवाजा तोड़ के, जज के घर का दरवाजा तोड़ के जज के बेडरूम तक घुस गया सर। ये सच हो। ये क्यों घुस गया? क्योंकि उसको आपने लाकानूनियत का लाइसेंस दे दिया हुआ है। बिल्कुल। और उस लाइसेंस, उस बदमाशी की बुनियाद के ऊपर वो चला गया। ऐसे ही है। अगर आप ये रवैया नहीं रोकेंगे तो ये हम भुगत रहे हैं, ये 1 साल बाद हम ज्यादा भुगतेंगे। और हो सकता है कल को इनके दरवाजों के अंदर भी यही पुलिस वाले ऐसे ही चले जाएं, जो इस वक्त फैसला साज हैं, जो सब कुछ करवा रहे हैं। सर आप मिसाल देखें ना, एक्सटेंशन दी हुई है। सर आप मिसाल देखें मियां साहब, ये तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जी, चूंकि स्टेट ने एक पॉलिसी बना दी और दुरुस्त बनाई, उसको मिसयूज पुलिस ने ऐसे किया कि बजाय आप असल मुल्जिम को गिरफ्तार करने जाएं या उसको पकड़ कर लाएं, आपने उसकी चादर चारदीवारी का ऐसा तकद्दुस पामाल किया, उनकी खवातीन, उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनको ऐसा टेरराइज किया कि खुदा की पनाह आप उनके सारा घर सामान बर्बाद करके आ गए। ये आपको नहीं करना चाहिए था। वहां पर आपने इनको ये लाइसेंस दिया, पुष्पनाई की, वेल्डन, तहरीक इंसाफ वाले हैं, ठोक दें, उड़ा दें, घर भी तोड़ दें, गाड़ियां भी तोड़ दें, सब कुछ कर दें, लूटमार भी कर लें, और लूटमार की पुलिस वालों ने। बिल्कुल वो हौसला ये मिला कि आज वो जज के घर घुस गए, दरवाजा तोड़ के घुस गए, वो सोया हुआ है जज, और उसके घर चले।